26 को लेकर लोगों के बीच काफी भ्रम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ कैलेंडर 25 मई बता रहे हैं तो कुछ 26 मई लिख रहे हैं। लेकिन पंचांगों और उदया तिथि के नियम के अनुसार गंगा दशहरा का मुख्य पर्व 25 मई 2024 सोमवार को ही मनाया जाएगा और यही तिथि सबसे मान्य मानी जा रही है। दरअसल दशमी तिथि का आरंभ 25 मई सुबह लगभग 4:30 से होगा और इसका समापन 26 मई की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास माना जा रहा है। इसी वजह से कई कैलेंडर में 26 मई भी दिखाई दी है, क्योंकि उस दिन सूर्योदय दशमी थी मौजूद रहे। लेकिन ज्योतिषाचार्यों और अधिकतर धार्मिक पंचांगों के अनुसार गंगा स्नान, दान पुण्य और मां गंगा के अवतरण का मुख्य पर्व 25 मई को ही श्रेष्ठ रहेगा। कहते हैं कि इसी दिव्य दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं और राजा भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसलिए यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि पापों को नष्ट करने वाला और जीवन में सुख शांति लाने वाला महान आध्यात्मिक अवसर माना जाता है। गुरुजन कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन सूर्य से लेकर स्नान करना, गंगा जल को माथे से लगाना, AUM गंगे नमः मंत्र का जाप करना और भगवान शिव को जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी तक नहीं जा सकता तो घर के स्नान जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन 5 कार्य विशेष रूप से करने चाहिए: गंगा स्नान, शिव पूजा, गंगा आरती, दान पुण्य और पितरों के लिए प्रार्थना। मान्यता है कि जल, सत्तू, शरबत, छाता, फल और सफेद वस्त्र का दान करने से कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और घर में बरकत आने लगती है। वहीं 5 गलतियां ऐसी हैं जिन्हें इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए: क्रोध करना, झूठ बोलना, मांस मदिरा का सेवन करना, गंगा जल का अपमान करना और किसी गरीब या जरूरतमंद को अपशब्द कहना। कई संत और कथावाचक बताते हैं कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा के सामने सच्चे मन से बोली गई मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होने लगती है। यही कारण है कि लाखों लोग इस दिन दीपदान करते हैं, गंगा आरती में शामिल होते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से मां गंगा का स्मरण करते हैं। इसलिए यदि आपके मन में 25 और 26 मई को लेकर भ्रम है तो अंतिम और सबसे अधिक मान्य सत्य यही माना जा रहा है कि गंगा दशहरा का मुख्य पर्व 25 मई 2026 सोमवार को ही मनाया जाएगा, जबकि 26 मई को दशमी तिथि का प्रभाव केवल कुछ समय तक रहेगा। गंगा दशहरा के दिन क्रोध और अपशब्द बोलने की गलती बिल्कुल न करें। गंगा दशहरा के दिन मन और वाणी को शांत रखना सबसे बड़ा नियम माना जाता है। धर्म ग्रंथों और संतों के अनुसार इस दिन यदि व्यक्ति क्रोध करता है, किसी का अपमान करता है या कटु वचन बोलता है तो पूजा पाठ का पुण्य कमजोर पड़ने लगता है। कई लोग सुबह स्नान और पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि मां गंगा केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की भी पवित्रता चाहती है। इसलिए इस दिन जितना हो सके शांत रहें, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, गरीब और जरूरतमंद लोगों से प्रेम से बात करें। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन बोले गए कठोर शब्द कई दिनों तक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण कर ले और मधुर वाणी बोले तो उसके घर में सुख शांति और बरकत आने लगती है। गुरुजन कहते हैं कि मां गंगा के सामने किया गया संयम व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति और सौभाग्य बढ़ाता है। इसलिए इस पवित्र दिन मन, वचन और व्यवहार को पवित्र रखना बेहद जरूरी माना गया है। मांस मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी न करें। गंगा दशहरा का पर्व पूर्ण रूप से सात्विकता और पवित्रता का पर्व माना जाता है। This is one no-nonsense work laptop that I think deserves more जाता है। इस दिन मांस, मछली, अंडा, शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि मां गंगा पवित्र ऊर्जा का स्वरूप है और तामसिक भोजन करने से उस पवित्रता का प्रभाव कम होने लगता है। कई लोग इस दिन बाहर का तला भुना भोजन खा लेते हैं या दोस्तों के साथ नशा कर लेते हैं, जिसे धार्मिक दृष्टि से बड़ी भूल माना जाता है। संत महात्मा बताते हैं कि गंगा दशहरा के दिन सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, दही, खीर, सत्तू और शुद्ध भोजन ग्रहण करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इस दिन किया गया सात्विक आहार व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन नशे और तामसिक भोजन से दूर रहता है
उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए गंगा दशहरा के दिन अपने शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखना चाहिए ताकि मां गंगा की कृपा पूरी तरह प्राप्त हो सके। गंगा जल का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। गंगा दशहरा के दिन गंगा जल को साधारण पानी समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में गंगा जल को अमृत समान और अत्यंत पवित्र माना गया है। कई लोग गंगा जल को इधर उधर फेंक देते हैं, गंदे हाथों से छू लेते हैं या उसका सम्मान नहीं करते, जिसे बहुत अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि गंगा जल में दिव्य ऊर्जा और पवित्रता का वास होता है। इसलिए इस दिन गंगा जल को साफ स्थान पर रखें, श्रद्धा से माथे पर लगाएं और पूजा में उपयोग करें। यदि घर में गंगा जल हो तो उसे पैरों के पास या गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए। गुरुजन कहते हैं कि गंगा जल का सम्मान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होने लगती है। गंगा दशहरा के दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से गंगा जल का प्रयोग करता है तो उसके घर में सुख, शांति और पवित्रता बढ़ती है। इसलिए इस दिव्य जल का आदर करना बहुत जरूरी माना गया है। गरीब, पशु पक्षी और जरूरतमंद को खाली हाथ वापस न भेजें। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन यदि कोई गरीब, भूखा या जरूरतमंद आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कई लोग पूजा तो बड़े धूमधाम से करते हैं लेकिन दान पुण्य को महत्व नहीं देते। माना जाता है कि मां गंगा करुणा और दया की प्रतीक हैं। इसलिए इस दिन किया गया छोटा सा दान भी कई गुना पुण्य देता है। यदि संभव हो तो जल, फल, सत्तू, वस्त्र, छाता, शरबत या भोजन का दान जरूर करें। यहां तक कि पशु पक्षियों को पानी पिलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। संत कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन जरूरतमंद की सहायता करने से जीवन की कई बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। कहा जाता है कि मां गंगा ऐसे लोगों पर विशेष कृपा करती हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। इसलिए इस दिन केवल अपने सुख के बारे में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। पूजा करके तुरंत भूल जाने की गलती न करें। बहुत से लोग गंगा दशहरा के दिन केवल औपचारिक पूजा करके अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूरे श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ समय देना चाहिए। केवल दीप जलाकर या जल चढ़ाकर तुरंत मोबाइल, टीवी या मनोरंजन में लग जाना पूजा का पूरा फल नहीं देता। गुरुजन कहते हैं कि इस दिन कम से कम कुछ समय मां गंगा का ध्यान, मंत्र जाप, आरती और भगवान शिव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। AUM गंगे नमः मंत्र का जाप मन को शांति देता है और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है। यदि संभव हो तो शाम के समय दीपदान और गंगा आरती जरूर करें। माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरे मन से इस दिन किया है उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसलिए गंगा दशहरा को केवल एक परंपरा या रस्म समझकर नहीं बल्कि श्रद्धा और आस्था के साथ मनाना चाहिए। तभी मां गंगा की सच्ची कृपा प्राप्त होती है। गंगा दशहरा के दिन जल और शरबत का दान सबसे पुण्यदायी माना जाता है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ महीने की भीषण गर्मी में आता है। इसलिए इस दिन प्यासे लोगों को ठंडा जल, शरबत या मीठा पानी पिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गंगा दशहरा के दिन किसी प्यासे को जल पिलाता है उसे मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराने समय में लोग रास्तों पर प्याऊ लगवाते थे ताकि राहगीरों को ठंडा पानी मिल सके। आज भी यदि आप अपने घर के बाहर पानी की व्यवस्था करते हैं या गरीब लोगों को शरबत बांटते हैं तो इसे बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। गुरुजन कहते हैं कि इस दिन जल का दान केवल शरीर की प्यास नहीं बुझाता बल्कि व्यक्ति के जीवन की नकारात्मकता भी धीरे धीरे दूर करने लगता है। माना जाता है कि मां गंगा स्वयं जल का स्वरूप है। इसलिए इस दिन जलदान करने से घर में सुख, शांति और बरकत बढ़ती है। यदि संभव हो तो मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी भरकर दान करें, क्योंकि यह कार्य कई गुना शुभ फल देने वाला माना गया है। सत्तू और अन्न का दान करने से कभी अन्न की कमी नहीं रहती। गंगा दशहरा के दिन सत्तू, चावल, गेहूं और अन्य अन्न का दान बहुत शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ महीने की गर्मी में सत्तू को शरीर को ठंडक देने वाला और ऊर्जा देने वाला भोजन माना जाता है।
इसलिए इस दिन सत्तू का दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से गरीबों को अन्न दान करता है, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। कई संत और कथावाचक बताते हैं कि गंगा दशहरा पर भूखे व्यक्ति को भोजन कराना हजारों पूजा के बराबर फल देता है। यदि संभव हो तो जरूरतमंद लोगों को सत्तू, गुड़, चना, चावल या भोजन के पैकेट दान करें। गुरुजन कहते हैं कि मां गंगा ऐसे लोगों पर विशेष कृपा करती हैं जो किसी भूखे का पेट भरते हैं। यह दान केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानवता की दृष्टि से भी बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। इसलिए इस पावन दिन भोजन और अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। छाता और वस्त्र का दान जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है। गंगा दशहरा गर्मी के मौसम में आता है, इसलिए इस दिन छाता, चप्पल और हल्के वस्त्रों का दान अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन जरूरतमंद को धूप से बचाने वाली वस्तुएं दान करता है, उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। कई लोग गरीब मजदूरों, बुजुर्गों या जरूरतमंद लोगों को छाता और कपड़े दान करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से मां गंगा की कृपा बनी रहती है और परिवार पर आने वाले संकट कम होने लगते हैं। गुरुजन बताते हैं कि सफेद वस्त्र का दान विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यदि संभव हो तो किसी गरीब महिला या बुजुर्ग को कपड़े दान करें। यह छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा पुण्य देने वाला माना गया है। गंगा दशहरा के दिन किया गया वस्त्र दान व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और बरकत लाने वाला माना जाता है। गंगा जल, धार्मिक पुस्तक और पूजा सामग्री का दान बेहद शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन धार्मिक वस्तुओं का दान भी अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि आप किसी मंदिर में गंगा जल, पूजा की सामग्री, अगरबत्ती, दीपक या धार्मिक पुस्तक दान करते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र, दीप और धूप सामग्री भी दान करते हैं। कहा जाता है कि धार्मिक वस्तुओं का दान करने से घर में आध्यात्मिक वातावरण बढ़ता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। गुरुजन बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी गरीब बच्चे को धार्मिक पुस्तक या पूजा सामग्री देता है तो यह कार्य कई जन्मों तक पुण्य देने वाला माना जाता है। मां गंगा का पर्व केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि भीतर की पवित्रता का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन धार्मिक कार्यों में सहयोग करना बहुत शुभ माना गया है। गौ सेवा और पशु पक्षियों को भोजन देना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी भोजन और पानी देना अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गाय को हरा चारा, रोटी या गुड़ खिलाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कई लोग पक्षियों के लिए पानी रखते हैं और जानवरों को भोजन कराते हैं। गुरुजन कहते हैं कि मां गंगा दया और करुणा की प्रतीक हैं। इसलिए जो व्यक्ति जीवों पर दया करता है उस पर विशेष कृपा बनी रहती है। गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के लिए पानी रखना भी बहुत पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन किया गया यह छोटा सा कार्य भी व्यक्ति के जीवन की बाधाओं को कम करने वाला बन जाता है। इसलिए इस पावन अवसर पर केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर जीव के लिए दया और सेवा का भाव रखना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन गंगा जल से स्नान करने का उपाय। गंगा दशहरा के दिन सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली उपाय गंगा जल से स्नान करना माना जाता है। यदि आप गंगा नदी तक जा सकते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। लेकिन यदि जाना संभव न हो तो घर में स्नान के जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय एयूएम गंगे नमः मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना गया है। गुरुजन कहते हैं कि ऐसा करने से शरीर के साथ साथ मन की नकारात्मकता भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन किया गया यह उपाय व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य और बाधाओं को कम करने वाला बन जाता है। स्नान के बाद साफ सफेद वस्त्र पहनकर भगवान शिव और मां गंगा की पूजा करे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह उपाय करता है
उसके घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। दीपदान और गंगा आरती करने का उपाय। गंगा दशहरा की शाम को दीपदान करना अत्यंत चमत्कारी और पुण्यदायी उपाय माना गया है। यदि आप किसी नदी, तालाब या मंदिर